जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 22 है। तो दोस्तों आज मैं लाइव तो नहीं आया था क्योंकि दोस्तों मैं लगातार 3 दिन लाइव आया था। तो मैंने आज आपको बोला था कि आज आपको जितना भी प्रॉफिट और लॉस होना वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें उसका स्क्रीनशॉट कि आपको आज कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। उस हिसाब से आपको जो भी गलती हुई ना उसको मैं बताऊंगा कि आज आपने क्या गलती की है। तो देखिए दोस्तों आज आप में से जैसे कि हम लाइव में ना तकरीबन एवरेज 150 लोग रहते हैं ना, तो 150 लोगों में से आज मुझे तकरीबन है ना 35 लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा था ना। 35 लोगों में से 25 लोग अपने प्रॉफिट में थे, ठीक है। और ये 5 लोग थे ना, ये 10 लोग जिनको लॉस में थे, इनके बहुत ही छोटा लॉस था, ज़्यादा लॉस नहीं था, ठीक है। तो देखो दोस्तों आप जिन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैंने उनको रिप्लाई भी करा था आपको, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो मैं मेरे मेन अकाउंट की बात करता हूँ ना। आज उसमें मैंने 2 ट्रेड लिए थे, मेरे मेन अकाउंट में मैंने आज 2 ट्रेड लिए थे, ठीक है। जब मेरे को ज़्यादा कन्विक्शन होता है तो मैं 2 ट्रेड लेता हूँ और उस मेन अकाउंट में मेरे दोनों के दोनों ट्रेड लॉस में गए थे, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने ट्रेड ना इस कैंडल पे लिया था 940 की कैंडल पे, क्योंकि दोस्तों ये कैंडल जब ऐसे मार्केट हायर हाई में था ना तो ये लो बनाने के बाद में मार्केट को हायर हाई बनाने के लिए ऐसे जाना पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इस कैंडल में एंट्री ली, देखो मैंने इसी कैंडल में एंट्री ली थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस था, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रख रखा था, ठीक है दोस्तों। और मेरा टारगेट पहला टारगेट तो यहाँ पर का था, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि ये कैंडल ना बिल्कुल छोटी बन गई ये कैंडल, और अगली कैंडल इसको एंगल्फ कर गई और यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो मैंने यहाँ तक का स्टॉप लॉस का वेट नहीं करा और मैंने मेरी पोजीशन को यहीं पर कट करके और वापस से रिवर्स पोजीशन बना ली इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल की ओपनिंग पर मैंने एंट्री ली थी यहाँ पर, और वापस से मैंने इस कैंडल के हाई का एसएल लिया था, ठीक है दोस्तों। और टारगेट मेरा यहाँ तक का था, इसका ये लो है ना वहाँ तक का। लेकिन दोस्तों और जो यहाँ पर मेरा फिबोनाची था ना, यहाँ पर देखो फिबोनाची यहाँ पर भी था, वैसे तो इस जगह पर भी था और इस जगह पर भी था, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन नहीं था, मैंने जिसमें लिया था ना उसमें रिजेक्शन नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब मैंने इसमें एंट्री ली ना, तो एंट्री लेने के बाद में ये विक्स आपको ऊपर दिख रही होगी ना, तो ये प्रीमियम का चार्ट इतना नहीं बढ़ा था, ठीक है। तो मेरा एसएल था 92 का, ठीक है। 92 का मैंने एसएल लगाया था। लेकिन ये कैंडल ना एक कैंडल गई और ज़्यादा नहीं गई थी, 91.50 बस इतना सा गई थी और इतना सा जाके मेरा एसएल हिट कर दिया। और एसएल हिट करने के बाद में बहुत ही तेज़ी से ये रैली मिस करी थी, ठीक है। तो उसमें मेरे 2 ट्रेड हो चुके थे, तो मैंने उसको अकाउंट को बंद कर दिया था, ठीक है। अब मैं इस अकाउंट में ट्रेड करने के लिए आ गया था, जो अपना चैलेंज हमारा अकाउंट है ना उसमें, ठीक है दोस्तों। तो चैलेंज हमारे अकाउंट में देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने एक भी लो नहीं तोड़ा, जैसे मैंने आपको सिखाया है उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक भी लो नहीं तोड़ा। आप में से भी बहुतों ने यहाँ पर एंट्री ली थी, यहाँ पर ली थी, बहुत ही ज़्यादा नहीं ली थी, कम से कम 15-16 लोगों ने तो यहाँ पर ही एंट्री ली थी उनका। और दूसरी एंट्री सब लोगों की यहाँ पर थी, ठीक है, इस जगह पर थी, इस जगह पर थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर एक भाई ने तो यहाँ पर लिया था, इस जगह पे फिबोनाची लगाया था उसने, और इस तरीके से इसी कैंडल पर एंट्री ली थी। लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े थे, तो उस भाई को तकरीबन 165 का ऐसे ही प्रॉफिट हुआ था, उसको ज़्यादा नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में मार्केट ने जैसे मार्केट हायर हाई में था, और मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कल, देखो मैं कल आपको लाइव में 1 डे का टाइम फ्रेम करके एक चीज़ बताया था मैंने आपको। वो चीज़ ये थी कि है ना मार्केट ग्रोविंग कैंडल्स बना रहा है, पहली छोटी कैंडल फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो मार्केट देखो इस तरीके से मैंने आपको ये बैक टेस्ट करके भी बताया था। ये दो जगह यहाँ पर ग्रोविंग कैंडल्स बनी, ठीक है, और यहाँ पर बनी थी और इस जगह पर बनी थी, ठीक है। तो मैंने आपको बैक टेस्ट करके बताया था कि कल का मार्केट भी ना बढ़ेगा, इस हिसाब से जो पैटर्न बढ़ रहा है ना उस हिसाब से मार्केट बढ़ना चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से ग्रोविंग कैंडल्स बन रही है, तो ये कैंडल बड़ी, ये कैंडल बड़ी, ये कैंडल, तो उसी हिसाब से ये कैंडल भी बड़ी बननी चाहिए थी, ठीक है। तो मेरा पूरा ध्यान बाइंग पर था, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर इस जगह पे मैंने फिबोनाची लगा के, अब देखो दोस्तों जो ये कैंडल बन रही है ना इस वक्त, यहाँ से ये पैटर्न आ रहा है, मार्केट लाइव चल रहा है और ये ऊपर से ये चल रहा है, ये पैटर्न बना, ठीक है। तो ये कैंडल बनी, तो जैसे इस कैंडल का लो टूटेगा ना, मार्केट वापस से यहाँ पर एक लोअर लो बनाने के लिए आ जाएगा। इस जो ग्रीन कैंडल बनी ना, इसका लो तोड़ने के बाद में अगर इसका लो नहीं टूटेगा तो ये ऐसे कैंडल वाला डब्लू पैटर्न बना के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन इसका लो टूटने के बाद में मार्केट तेज़ी से आएगा फिर, ठीक है दोस्तों। तो फिर हुआ ये कि यहाँ पर मैंने इस कैंडल से यहाँ पर फिबोनाची लगा रखा था, यहाँ से इस जगह पे, ठीक है,
ऐसे मैंने फिबोनाची लगा रखा था। तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट ना अगर आज का कंटिन्यू करना होगा ना डाउन ट्रेंड, तो मार्केट को इस तरीके से लो लगाने जाना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा कन्विक्शन अपसाइड का था, तो मैंने इसका वेट नहीं करा था, मैंने इसी का वेट करा था। तो जैसे ही ये हैमर कैंडल बनी थी ना, ये वाली हैमर कैंडल, मैंने इसी में एंट्री ले ली थी, ठीक है। तो इसमें एंट्री लेने के बाद में मैंने यहाँ का टारगेट लिया था, बहुत ही बड़ा टारगेट का था। मेरे को पता था कि हायर हाई में जाएगा ना, तो ये बहुत ही बड़ा जाएगा। तो मैंने इस कैंडल की ओपनिंग पे ली और यहाँ पर मैंने एसएल लगाया, ठीक है। अब यहाँ तक का मेरा टारगेट था डे हाई तक का, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर से हुआ ये कि इस कैंडल ने यहाँ पर आके यहाँ पर मेरा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। इस कैंडल ने मेरा वापस से जो 5 के चैलेंज है ना, उसमें भी मेरा एसएल हिट हो गया था, ठीक है। लेकिन कन्विक्शन ज़्यादा था मेरा, ठीक है। मेरा जब ज़्यादा ही होता है ना कि भाई मार्केट तो आज बढ़ेगा ही, ठीक है, तो मैं ज़्यादा ट्रेड भी ले लेता हूँ उस वक्त। मेरा रूल थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ उस वक्त के लिए मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा वापस से एसएल हिट हो गया था, वापस से एसएल हिट हो गया मेरा। तो फिर अब मैंने बस इस कैंडल में एंट्री लेनी थी मेरे को। अब मैं चाहता ना तो मैं इस कैंडल में एंट्री ले सकता था 11-15 की कैंडल में, ठीक है। आप में से बहुतों ने इस 11-15 की कैंडल पे एंट्री ली थी, मेरे से पहले ही ले ली थी एंट्री, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था फिर भी, लेकिन आप मेरे से पहले एंट्री ले लिए थी इसमें। लेकिन फिर हुआ ये है कि अब पहले मैंने यहाँ पर 2 एसएल मैंने यहाँ पे दे दिया और 1 एसएल मैंने इस जगह पे दे दिया। तो ऐसे करके मेरे टोटल 3 एसएल हो गए थे, ठीक है। तो अब मैं देखा, अब तो भाई कन्फर्मेशन लेने के बाद में ही एंट्री लूँगा मैं। तो जैसे ही फिर ये पूरी एंगल्फिंग कैंडल बनी, अब मैं यहाँ पे कन्फर्म था, तो यहाँ पर मैं कन्फर्म था ना, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली थी इस जगह पे। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई इस कैंडल में, इस कैंडल की ओपनिंग पर ही मैंने एंट्री बनाई थी। और इसका लो मेरा एसएल था और डे हाई मेरा टारगेट था। लेकिन डे हाई मेरा टारगेट था ना, तो मैंने ये लगा के उठा और मैं चला गया था। लगाने के बाद में उठ के चला गया था, मेरे को पता था कि ये जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, तो मैं लगा के उठ के चला गया। तो जब मैं आया था ना, तब ये कैंडल बन रही थी, यहाँ पर क्लोज हो चुकी थी। तो मैंने इसको एग्जिट नहीं किया क्योंकि एक भी कैंडल छोटी नहीं बनी थी। तो फिर जब ये कैंडल बड़ी बनी ना, तो इस कैंडल में फिर मैंने एग्जिट कर दिया था। इस कैंडल में मैंने उस पोजीशन को फिर से एग्जिट कर दिया था। तो मैंने तकरीबन ये पूरा टारगेट ले लिया था। मैंने 104 पे लिया था और 128 पे मैंने इसको बेचा था, ठीक है। तो जो यहाँ पर मेरा लॉस हुआ था ना छोटा सा, वो भी मेरे इसमें रिकवर हो गया था यहाँ पर मेरा, ठीक है। तो इसमें मेरा 4 रुपये का ही एसएल था। फिर उसके बाद में मैंने ये वाला टारगेट ले लिया था और उसके बाद में मेरे उस अकाउंट में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, किसी भी अकाउंट में मैंने ट्रेड नहीं लिया था, इसी में मैंने ऑफ कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज का जो मेरा प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी एसएल वाली पोजीशन है जिसको मैं 94 में लेके 86 में बेचा था। उसके बाद में मैंने 104 पे लेके और 128 रुपये पे मैंने इसको बेचा था, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको वो प्रॉफिट ग्रीन तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो चीज़ थोड़ी इलीगल सी हो गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।